एस शेप कौन सा ओशन था? एस शेप कौन सा ओशन था हमारा? अटलांटिक ओशन। एस शेप कौन सा ओशन था? अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माउंटेन्स ही पढ़ेंगे इस वाले रीजन में। क्लियर है? नॉर्थ में कौन सा पार्ट है? कैरिबियन सी। कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। कैरिबियन सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक। लिख लिया? ओके गुड। सदर्न ओशन तो सब जगह ही फैला हुआ, ये वाला जो पूरा पार्ट है वो सदर्न ओशन का ही है। सदर्न ओशन तो सब जगह ही है। अब हम बात करेंगे कंट्रीज की, अब हम बात करेंगे कंट्रीज की। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे आपको जो सबसे पहले गैप दिख रहा होगा, इसमें आपको फिल करना है फ्रेंच गुयाना। अभी मत करना। कौन सी कंट्री है? फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना कौन सी कंट्री है? फ्रेंच गुयाना। कौन सी कंट्री है? फ्रेंच गुयाना। इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगी फ्रेंच गुयाना, जो सबसे बड़ा ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, फ्रेंच गुयाना के बाद आपको एक कंट्री और देखने को मिलेगी, जिसका नाम होगा सूरीनेम। क्या होगा? सूरीनेम। फ्रेंच गुयाना की कंट्री के बाद आपकी कौन सी कंट्री होगी? सूरीनेम। ठीक है, पहली कंट्री कौन सी है? फ्रेंच गुयाना, उसके बाद आपका सूरीनेम। इस पे फ्रांस का कंट्रोल है। फ्रेंच गुयाना पे फ्रांस का कंट्रोल। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये आपका यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है ना? इस पे इसी बार क्वेश्चन बनाया था, मैंने क्लास में करवा रखा था। यूरोपियन यूनियन का मैंने डिटेल में करवा रखा था, क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी मार रखा था। और इतना इजी ऑप्शन पूछ रखा था उन्होंने कि उन्होंने तो बहुत इजी क्वेश्चन बना दिया, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था यूरोपियन यूनियन को उनको, तो वो क्वेश्चन आ गया इजीली। ठीक है, अब ये सूरीनेम के बाद आपकी कंट्री है गुयाना। कौन सी कंट्री है? गुयाना। ठीक है, अब देखो फ्रेंच गुयाना और गुयाना दोनों आपका डिफरेंट कंट्री है। गुयाना अलग है और फ्रेंच गुयाना क्या है? अलग है। तो फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना के बाद क्या है? सूरीनेम। सूरीनेम के बाद क्या है? गुयाना है। ठीक है, गुयाना और फ्रेंच गुयाना दोनों ही अलग है, और दोनों ही क्या कर रहे हैं? बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? फ्रेंच गुयाना से बॉर्डर बना रहा है किससे? सूरीनेम से। उसके बाद हम और भी कंट्री देखेंगे कौन सी कंट्रीज बॉर्डर बना रही है। गुयाना के बाद आपको याद रखना है एक बी शेप कंट्री होगी, देखो अपने पॉलिटिकल मैप में। देखिए, ये कंट्री है आपकी वेनिजुएला। कौन सी कंट्री है? वेनिजुएला। कौन सी कंट्री? वेनिजुएला। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच वेनिजुएला के बाद आप देखोगे कोलंबिया। कौन सी कंट्री है? कोलंबिया। वेनिजुएला, कोलंबिया। उसके बाद कोलंबिया के बाद नीचे आओगे, आपको देखने को मिलेगी इक्वाडोर। कौन सी कंट्री? इक्वाडोर। ठीक है, कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी? इक्वाडोर। कौन सी? इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद आपको देखने को मिलेगी पेरू। कौन सी कंट्री? पेरू। इक्वाडोर के बाद क्या है? पेरू है। ठीक है, इक्वाडोर के बाद क्या है? पेरू। बोलो पेरू, है ना? पेरू के जस्ट नीचे आप आओगे, जस्ट नीचे आप आओगे तो यहाँ पे एक कंट्री देखने को मिलेगी, यहाँ पे पूरा नीचे तक। ये जो कंट्री है, ये कंट्री है चाइल्ड। कौन सी कंट्री है? चाइल्ड। इसको चिली भी बोलते हैं, चाइल्ड। ठीक है, कौन सी कंट्री है? चाइल्ड। क्लियर हो गया? आपकी सबसे पहली कंट्री कौन सी थी? फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना के बाद क्या थी? सूरीनेम। सूरीनेम के बाद गुयाना। गुयाना के बाद कौन सी कंट्री आपकी? वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद कोलंबिया। कोलंबिया के बाद इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद पेरू। और पेरू जस्ट नीचे ही आपकी लग जाएगी चिली। ठीक है, वो लंबी सी कंट्री है, मिर्ची जैसी, चिली ना, चाइल है बट वो नहीं है उसके साथ उसका कंटेक्स्ट। क्लियर है इतना? वेरी गुड। अब पेरू के साथ में आपको याद रखनी है एक कंट्री, है ना? एक कंट्री आपको याद रखनी है, बोलीविया। कौन सी कंट्री है? बोलीविया कंट्री। ठीक है, कौन सी कंट्री है? बोलीविया। ठीक है, बीच में हो गया आपको। आपको देखा होगा पेरू भी इससे टच कर रहा है और चिली भी टच कर रहा है, बाउंड्री, है ना, दिख जाएगी बीच में।